सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहला अध्याय पूरा हो गया, एक प्रकार से वह समाप्त भी कर दिया कि नचिकेता ने विद्या सीखी वगैरह वगैरह, परंतु बहुत कुछ बताना रह गया है। पॉजिटिव जितना हो सकता है बता दिया, नेगेटिव भी तो कुछ बताना है, और नेगेटिव ऐसा बताना है जो स्वाभाविक है सबके लिए, किसी विशिष्ट मनुष्य का दोष नहीं है। ऐसा स्वाभाविक जो हमारे में बिल्टअप है उसको क्रॉस करके हमको जाना है, ये बताना है। आचार्य यहां पर इंट्रोडक्टरी भाष्य बना रहे, संबंध भाष्य। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। पूरे चैप्टर को समराइज उन्होंने इस तरह से किया कि सारे भूतों में ये छिपा हुआ है, देखा नहीं जाता, और जिन्होंने सूक्ष्म बुद्धि की प्रैक्टिस की है उनको एकाग्र बुद्धि से दिखता है। ये पहला चैप्टर का पूरा समरी हो गया। कहा पुनः प्रतिबंधो अग्रया बुद्धे है, बुद्धि को एकाग्र करने में क्या अटकाव क्या है हमारा, क्यों न बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाती है। ये न तद अभावात आत्मा न दृश्यते, जिसके कारण एकाग्र बुद्धि के अभाव में आत्मा नहीं दिखता। इति तद आदर्शन कारण प्रदर्शनार्थ, आत्मा के न दिखने का कारण बताने के लिए वल्ली आरभ्यते, ये अगली वल्ली शुरू की जा रही है। तद अपनयनाय यत्न आरोग्य शक्य थे नान्यथा विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे। तद अपनयनाय यत्न आरोग्य शक्य थे नान्यथा इति। श्रेय यानी मोक्ष, मोक्ष के लिए जो प्रतिबंध है उसका कारण जब जाना जाएगा तभी उस कारण को हटाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। अब वो कारण बताया जा रहा है। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन् कच्चित् धीरः प्रत्यगात्मा नमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। परांची माने बाहर की ओर खुलने वाली, खानी माने छेद, व्यतृणत माने छेद बना दिए, हिंसा कर दी, काट दी। किसने? स्वयंभू ने। स्वयंभू इसलिए नाम दिया परमात्मा का कि आप पूछ नहीं सकते क्यों, स्वतंत्र हैं वो, जो मर्जी कर देंगे, उनको कोई क्यों नहीं पूछ सकता, इसलिए उनका नाम स्वयंभू बोला है। उन्होंने हमारे शरीर में छेद काट दिए। अरे ऐसा नहीं करते भैया, खराब हो जाएगी। मुझे दो मुझे दो मुझे दो, वो भी दो। इसको ऐसा पकड़ो है, ऐसा पकड़ो, ऐसा। अब देखो कितने आराम से आ रहा है। ये जोर लगाने की चीजें नहीं होती, डेलिकेटली करने की होती। हाँ, अरे ऑर्डिनरी चीज है, ऐसी चीज को ऐसे कैसे कटेगा वो? ऐसे कटेगा ना, ऐसे काटने का तो छिड़ जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा। हाँ, हम जिनको इंद्रियां बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां, उनका वर्णन कर रहे हैं कि बाहर की ओर छेद गिरा दिए भगवान ने हमारे शरीर में, तस्मात इसलिए हम बाहर देखते हैं। तो बाहर देखते हैं, हमारा दोष नहीं, भगवान ने इंद्रिया बाहर बना दी तो हमें बाहर ही देखते हैं, क्योंकि इंद्रिया तो भीतर नहीं जा सकती, भीतर तो विड्रॉ हो जाएंगे। फिर इंद्रिया बने इसलिए कि बाहर की वस्तुओं को हम देखें। तस्मात
उस कारण से परांग पश्यति, बाहर देखते हैं, बाहर देखते हैं तो न अंतरात्मा, आत्मा हमारे अंदर है, उसको कैसे दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान सर्वत्र है, हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते। भगवान अंदर है, तुम बाहर देख रहे हो, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते, सीधा उत्तर है। अब किसी को नहीं दिखाई पड़ते, उसने बता दिया सूक्ष्मदर्शियों को दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे लोग विरला होते हैं, कम होते हैं। इसलिए कश्चित धीरा, कोई एक आधा विवेकी पुरुष प्रत्यगात्मान ऐक्षत, भीतर की आत्मा को देख लेता है। ऐक्षत से पास्ट टेंस है, पर बोले वेदों में टेंस का कोई सवाल नहीं आता है। देख लिया मैंने, किसी ने देख लिया, अब नहीं देखता क्या, अभी देखता है। इसलिए कोई विवेकी पुरुष भीतरी आत्मा को देख लेता है। आवृत्त चक्षु, आंखों को लौटा करके, आवृत्त मैंने बंद करके मत बोलो, आंखों के भीतर लौटा करके। अमृतत्व में इच्छा क्यों करता है इतना कष्ट, वो उल्टे प्रवाह में जाने लायक, उसको अमृतत्व चाहिए। अमृतत्व अगर किसी को चाहिए तो उसको गंगा जी के प्रवाह में उल्टा तैरना पड़ेगा। देखा कि भी उल्टा तैर के बिल्लू के सामने खड़े रहो, कुछ लड़के करते हैं, अब वो 10 फीट आगे जाएंगे, 20 फीट नीचे ढके रह जाएंगे। आचार्य की कॉमेंट्री, परांची पराग अंचंती गच्छन्ति थी। परांची माने बाहर की ओर जाती है, ये नाम परांची। अंची माने जाती है, पर माने बाहर की ओर। खानी, खानी माने छेद, उसका मतलब है तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, खानी ही उच्यते। उससे उपलक्षित श्रोत्रादि इंद्रिय को छेद कह रहे हैं। तानी परांची एवं, बाहर माने शब्दादि विषय प्रकाशन है प्रवर्तन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को प्रकाशित करने के लिए इंद्रिया जाती हैं। यस्माद एवं स्वाभाविकानि तानी, ये उनका नेचर हो गया है बाहर जाना, क्योंकि वो छेद ही ऐसे गिराए बाहर निकलने वाले। व्यतृणन हिंसितवान हननम कृतवान इत्यर्थ, ये इंजुरी की है, काटा है। कौसो, किसने किया है? स्वयंभू परमेश्वरा, स्वयंभू माने परमेश्वर ने। स्वयमेव स्वतंत्र भवति सर्वदा न परतंत्र इति, हमेशा वो अपनी मर्जी से चलता है, किसी के अधीन नहीं है वो। तस्मात् परांग, तस्मात् माने इसलिए, परांग माने पराग रूपान अनात्मभूतान, पर या बाहर माने जो आत्मा नहीं है, आत्मा से अलग जो कुछ वो बाहर। शब्दादीन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पश्यति उपलब्धते उपलब्धा, जानने वाला जो है वो उन इंद्रियों के द्वारा बाहर की चीजों को जानता है। न अंतरात्मन, न अंतरात्मानम इति अर्थ, भीतरी आत्मा को नहीं जानता। एवं स्वभाव अपनी सती लोकस्य, लोगों का स्वभाव हो गया है। कश्चित, कोई एकला, कैसा? नद्या प्रतिस्रोत प्रवर्तन में वह, नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान, मैं तो कह रहा हूं तैर जाने के समान, वो कह रहे नदी को पीछे लौटा रहा है। आचार्य कह रहे नदी को उसके स्रोत के अगेंस्ट लौटा जैसा। धीमान, धीरा, धीमान, बुद्धि वाला, विवेकी। प्रत्येगात्मानम, प्रत्येक चासु आत्मा चाहिए, प्रत्येगात्मा भीतरी है, हमारी रियलिटी है, इसलिए उसका नाम प्रत्येगात्मा है। आप समझा रहे हैं, प्रतीचि एवं आत्मा शब्द रूढ़ो लोके, आत्मा कहने से हो जाता है, पर उसको दिखाने के लिए प्रत्येगात्मा बोले। आत्मा शब्द का अर्थ ही भीतर वाला ही होता है, आत्मा कोई बाहर नहीं होता है। वो फेरी टेल्स में होता है, वो राक्षस का आत्मा उस पक्षी में था,
मगर बंदर की कहानी बताई थी ना एक दिन। मगर बंदर की दोस्ती हुई, बंदर उसको रोज फल देता था मीठे मीठे खाने को, और घर ले जाता था, अपनी पत्नी को खिलाता। तो बोले ऐसे जो खाता है ना उसका कलेजा कितना मीठा होगा, उसको ले आओ फिसला करके। तो मगर ने कहा कि हमारी वाइफ बहुत खुश है, तुमको दावत खिलाना चाहती है, चलो ना हमारे घर में। कैसे जाएंगे? मेरी पीठ पर बैठ गए उसके पीठ पर। आधे समुद्र में गए, नदी में, समुद्र में, जहां भी। अब वो सोचता है अब तो बंदर कुछ नहीं कर पाएगा ना, इसलिए वहां प्लान रिवील करता है, हम तो खाएंगे तेरा कलेजा। तो बंदर ने तो पहले तो नहीं बताया। अरे हम लोग दौड़ धूप करते हैं, कहीं कलेजे को इंजरी नहीं हो जाए, कलेजे को हम पेट पर लटका के रख देते हैं। तो तू मुझे वापिस ले आ, मैं तुझे कलेजा दे दूंगा। वो मूर्ख ले आए वापिस, और बंदर छलांग लगे, कहते कलेजा कहीं पेट पर रहता क्या? तो इस तरह से फेरी टेल्स में बहुत होता है। उस राक्षस को मारना, उस पिंजरे में पक्षी है ना उसको मारो, राक्षस मर जाएगा। तो आचार्य कह रहे ऐसा बाहर तो हो ही नहीं सकता ना, प्रत्येक आत्मा कहने की जरूरत ही नहीं थी, पर कहा है बताने के लिए। व्युत्पत्ति पक्षी अपनी तत्रैव आत्मा शब्दों वर्तते। व्युत्पत्ति बने शब्द कैसा बना है वो, तो शब्दों की बनावट से भी आत्मा शब्द की वही अर्थ प्रतीत होता है। वो आत्मा की बनावट बताने वाले लिंग पुराण से एक श्लोक आचार्य ने लाया है यहां पर। यच्च आपनोति यद आदत्ते यच्च अति विषयानि यच्चास्य संततो भावा तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। आत्मा शब्द में 4 चीजें होनी चाहिए। आपनोति व्याप्त करता है, आदत्ते विषय ग्रहण करता है, अति माने अति आदत्ते 2 किया है, विषयों को कलेक्ट करता है और खाता है, भोग करता है। विषयान इह, इस संसार में विषयों को। और चौथी बात है यच्च अस्य संततो भाव, जो कंटिन्यूअस होता है, चेंजिंग नहीं होता, इसलिए उसका नाम आत्मा है। इति आत्मा शब्द व्युत्पत्ति स्मरणा लिंग पुराण से है। इसमें क्या फर्क है? आचार्य क्या कह रहे हैं? स्मृति से है। पुराण को स्मृति कहते हैं, स्मृति को पुराण कहते हैं, बताओ। कृष्ण महाराज पुराण को स्मृति भी कहते हैं। हाँ, स्मृति कहते हैं। किस अर्थ में, कैसे? स्मृति का अर्थ क्या है? वेदों को श्रुति कहते हैं, उसको छोड़कर के सारी दुनिया में जो शास्त्र हैं उनको स्मृति ही कहेंगे। और स्मृति का अर्थ यह होता है कि वेदों ने सत्य बताया, उस सत्य को मन में रख करके जो कुछ लिखा जाए वो स्मृति है। आप जिनको हम स्मृति कहते हैं, मनुस्मृति वगैरह, सत्य को मन में रख करके सोशल रूल्स होता है। पुराणों में सत्य को मन में रख करके कब में बनाई? उसी सत्य का प्रचार करने के लिए। बात तो एक ही है ना, सत्य को वर्णन नहीं कर सकते, सत्य को मन में रख करके कहानियां बनाई जिससे उस सत्य को लोग समझ सकें। तो स्मृति हो पुराण हो, दोनों सत्य को मन में रख करके किया जाता है ना, इसलिए स्मृति ही है। कहां सुनी है बात तुमने? हिंदू धर्म से राम यहां लिखा है फिर? हाँ, लीला प्रसंग है यहां पर। स्वामी जी ने कहा है पुराण आदि समस्त ग्रंथ स्मृति शब्द वाच्य। तो यहां लिंग पुराण से कोट करके आचार्य कह रहे ये स्मृति की बात है। तम प्रत्यगात्मानम, उस प्रत्यगात्मा को स्वम स्वभावम, स्वम स्वभाव माने अपना स्वरूप है वो। स्वभाव शब्द यहां पर स्वरूप के अर्थ में, वो प्रत्यगात्मा ही हमारा स्वरूप है। ऐक्षत माने अपश्यत, देखा, पश्यति इति अर्थ, उसका अर्थ देखता है, ऐसा कर लो। छंदसी काल अनियमात, वेदों में काल का कोई नियम नहीं होता, इसलिए। कथम पश्यति इति उच्च, माने ऐसा मत करो पहले देखा अब नहीं कोई देख सकता, ऐसा करने वाले अर्थ करते लोग।
पुराने ऋषियों ने देखा था, अब किसी को नहीं दिखाई पड़ता। साधारणतः धर्म सिखाने वाला ऐसे ही कहते, पुरानी बात हो गई, अब नहीं देख सकते। इसलिए ऐसा अर्थ मत करो, आचार्य कह रहे वेदों में काल नियम नहीं है, देखा था मैंने, देखता हूं, देखते हैं। कथम पश्यति इति उच्यते, किस प्रकार से देखते हैं? आवृत्त चक्षु, आवृत्तम व्यावृत्तम चक्षु। आवृत्त का अर्थ होता है ढक लिया, किंतु आचार्य कह रहे ढक नहीं लिया, व्यावृत्त मैंने हटा लिया। लिख लो शब्दों के अर्थ चाहिए तो। आवृत्तम मैंने ढक लिया, आवृत्तम, और व्यावृत्तम मैंने हटा लिया। सूक्ष्म फर्क है, इसलिए आचार्य यहां बता रहे हैं। यहां पर आवृत्तम भी नहीं है, आवृत्तम है। आवृत्तम मैंने ढक लिया भी नहीं होगा। हिंदी में क्या कहना है, अंग्रेजी में सर्कमस्क्राइब्ड कहेंगे, यानी सर्कल होता है ना उसका, सर्कमस्क्राइब, लिमिट कर ले उसको बाहर से। ढक लिया है, ठीक है, एक तरह से। अंग्रेजी में कवर्ड नहीं बनेगा, सर्कमस्क्राइब्ड बनेगा। नहीं तो कोई कहेगा समझिए ने गलती बताया तुम, व्यावृत्त मैंने हटा लिया। हाँ, तुम्हारे पास इंग्लिश अनुवाद नहीं किसी के पास? गंभीरान जी का देखना पड़ेगा। विड्रॉन अर्थ है ऐसे, तो विड्रॉन की बातें चल रही ना शुरू से ही। व्यावृत्त माने विड्रॉन, वहां से निकाल दिया। व्यावृत्तम चक्षु श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम अशेष विषयाद यस्य स आवृत्त चक्षु। यहां आवृत्त चक्षु आदमी का विशेषण बनाया, इसलिए जिसने अपने शब्द स्पर्श रूप रसगंध के कान इत्यादि सारे इंद्रिय अपने विषयों से विड्रॉ कर लिए हैं, प्रत्याहार राजयोग का। स एवं संस्कृत, संस्कृत माने प्योर, प्यूरिफाइड। उस प्यूरिफाइड आत्मा जो है वो प्रत्येक आत्मा नाम पश्य, वो भीतरी आत्मा को देख लेता है। नहीं बाह्य विषय आलोचना परत्वम प्रत्येगात्म क्षणम च एकस्य संभवति। बाहर के विषयों को देखना और आत्मा को देखना एक साथ नहीं बन सकता। बाहर जाओगे तो भीतर नहीं देख सकते। आलोचना परत्वम मैंने बाहर की बातों को डिस्कस कोई करता है तो भीतर नहीं जा सकता। किमर्थम पुनरित्थम महता प्रयास है ना, इतना बड़ा एफर्ट क्यों करता है वो? स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, तो राज्यों का निरोध शब्द हो आ गया। स्वाभाविक जो प्रवृत्ति इसको रोकता क्यों है वो? धीरा विवेकी प्रत्येगात्मानं पश्यति इति उच्यते अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावतम इच्छन आत्मा इत्यर्थ। मैं मरूंगा नहीं का अर्थ है कि मैं नित्य स्वरूप हूं, इसको पाने के लिए वो ऐसा करता है। बाहर जाता है तो मरता है। पराच कामान अनुयंती बाला ते मृत्योर्यंती विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु यह न प्रार्थयन्ते। जो बाला है, बाला शब्द हमेशा विवेकियों के लिए आता है। वो बाहर के कामों को पीछा करते, अनुयंती उनके पीछे पीछे जाते हैं, और जाते कहाँ हैं? मृत्यु का जाल बहुत लंबा बिछड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा, उसमें फंस जाते हैं। एक पिक्चर सामने आता है आदमी की जो कॉम्पिटिशन है ना हजारों हर चीज के लिए आजकल, उसको लोग कहते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़ लगी हुई है। अब जो चूहा जीतेगा कहां जा रहा है? वो बिल्ली के मुंह में।
रैट रेस एंड्स इन कैट्स माउथ। यहां पर कह रहे हैं कि बाहर जाते हैं और मृत्यु के पास में फंस जाते हैं। बस जितने बड़े बड़े हमने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे सिनेमा आर्टिस्ट हो, या पैसे वाले हो, या पॉलिटिशियन हो, जा कहाँ रहे? मृत्यु के मुंह में। विततस्य पाश, इसका जाल बहुत फैला हुआ है। अथ धीरा, ऑन द अदर साइड, जो विवेकी पुरुष है, बाला मने अविवेकी, धीरा मने विवेकी, अमृतत्व विदित्वा, जान लेता है कि अमृतत्व कहाँ है। अभी अमृतत्व पा नहीं लिया उसने, पर अमृतत्व को ऐसा ऐसा है अमृतत्व, ये जान करके वो ध्रुव है अमृतत्व। यह अध्रुवेशी न प्रार्थना, दुनिया की चीजें टेम्परेरी, सब इन टेम्परेरी चीजों में वो ध्रुव को नहीं खोजता। ध्रुव जो है ना, उत्तानपाद का बेटा, तो पिता की गोद में बैठा, सौतेली माँ ने निकाल दिया। कहानी मालूम है, पता भी नहीं, एक दिन नारद भक्ति सूत्र में बताई। तो फिर वो तपस्या करने निकले कि मैं ऐसी जगह बैठूंगा जहां से मुझे कोई नहीं हिलाए। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी का बेटा, ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं होती, ऐसी जगह तुझे चाहिए तो भगवान के पास पहुंचेगा तभी ऐसी जगह होती। इसलिए उन्होंने उसके डायरेक्शन मोड़ करके उसको जो भी मंत्र देना है दे करके भेजा, करो तपस्या, ऐसी कहा। तो इस दुनिया में ऐसी जगह नहीं मिलती जिससे कोई नहीं हटा सके। अब वो चाइना वाला कहता है मैं लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बना रहूंगा, ट्रम्प कहते हैं मैं नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतूंगा। अरे ज्यादा से ज्यादा 5 साल और कितना करेगा? आचार्य कह रहे हैं यत् तावत स्वाभाविकम परागेव अनात्म दर्शनम। ये आदमी का स्वभाव बन गया है कि बाहर ही जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, उसी को देखना। तद आत्मदर्शन से प्रतिबंध कारणम, वही आत्मदर्शन के अटकाव का कारण है। अविद्या, उसी का नाम अविद्या है। तद प्रतिकूल, उससे उल्टा है। इसलिए याच परांशु एव अविद्या उपप्रदर्शितेषु, जो बाहर के विषय में, यानी अविद्या ने हमको जो विषय दिखाए हैं उनके विषय में, दृष्टादृष्ट मैंने देखे हुए सुने हुए, स्वर्ग वाले भी, भोगेशु तृष्णा, उन भोगों के बारे में प्यास लगी रहती है हमको। ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम, 2 चीजें, अविद्या और उसके कारण लगी हुई तृष्णा। मिथ्या को सत्य मानना यह अविद्या हो गई, और उसके कारण तृष्णा बन गई, हमको चाहिए वो चीज। तृष्णाभ्याम प्रतिबद्धात्म दर्शन, इससे हम आत्मदर्शन के प्रति ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए हैं। पराचो बहिर्गतान एवं कामान, कामान माने काम्यान विषयान अनुयंती अनुगच्छन्ति, बाहर के कामनाओं के विषय के पीछे पीछे जाते हैं। बाला अल्प प्रज्ञा, कम बुद्धि वाले लोगों को बाला कहा। तेन कारणेन मृत्योर अविद्या काम कर्म समुदायस्य यन्ति। मृत्यु के लक्षण क्या बताए? मृत्यु माने खाली डेथ नहीं, अविद्या, उससे उत्पन्न कामना, उससे उत्पन्न कर्म, यही मृत्यु है। समुदाय, इस पूरे ग्रुप का नाम मृत्यु है। अविद्या, कामना, कर्म, ये ग्रुप जो है ये मृत्यु। यंति गच्छन्ति, वहां जाते हैं। विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तस्य पाशम पाश्यते बध्यते एनतम पाशम, जिसे बांधा जाता है उसी को पाश कहते हैं। देहेन्द्रियादि संयोग वियोग लक्षणम, ये पाश कैसे हैं? देह और इंद्रियों के साथ संयोग बना, मर गए, फिर दूसरे देह इंद्रियों के साथ संयोग बना, इसको पाश कह रहे। ये कोई पक्षी है जाए मछली पकड़ने के पाश नहीं है, ये पाश ही ऐसे हैं कि हमारे एक शरीर मिला गया, दूसरा शरीर मिला गया, यही पाश है।
अनवरत जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अर्थ व्रातम प्रतिपद्यंते इसी अर्थ। इसका ये अर्थ हुआ अनवरत माने कंटिन्यूअसली, जन्म मरण भीतर में क्या होता है, जरा रोग, बुढ़ापा, बीमारियां आदि अनेक अनर्थ व्रातम, अनेक अनर्थ समूह, व्रत में समूह के लिए प्रतिपद्यंते यही मिलता है इति अर्थ। यत एवं अथ तस्मात् धीर अविवेकिना, इसलिए जो विवेकी है वो ये सब देख करके प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम, अमृतत्व माने शरीर का न मरना नहीं, प्रत्यगात्मा को रियलाइज करना ही अमृतत्व है। ध्रुवम वो परमानेंट है। विदित्वा देवादि अमृतत्व ही अध्रुवम, देवता बनना कहीं अमृतत्व नहीं है, कुछ दिन के लिए है, मोक्ष पाना ही अमृतत्व है। तो प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम, ये अमृत है, प्रत्यगात्म स्वरूप के में ही स्थित रहना। न कर्मणा वर्धते नो कन्या नीति ध्रुवम, वो कर्म से बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं, वो नित्य है। तद एवं भूतम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा, वो अमृतत्व ऐसा है कूटस्थ, न बदलने वाला, अविचाल्यम जिसको कोई चलन नहीं होता ऐसा, अध्रुवेशु सर्व पदार्थेशु अनित्येशु, दुनिया के सारे पदार्थ अनित्य हैं, निर्धार्य देख लिया हमने कि ये ऐसे हैं, आत्मा ऐसा है। ब्राह्मणा, ब्राह्मण क्वालिफाइड पीपल, यह संसार है, इस संसार में अनर्थ प्राय, संसार अनर्थों से ही भरा हुआ है। न प्रार्थयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म दर्शन प्रतिकूलत्व, इस दुनिया की कोई भी चीज मांगो तो आत्मदर्शन के विरुद्ध है वो। पुत्र वित्त लोकेशणाभ्य वित्तिष्ठन्ति है वही व्यर्थ। कॉमन जो है तीन प्रकार की वासनाएं, पुत्र वित्त और लोक, लोक माने स्वर्ग इत्यादि लोक, इनसे वृत्तिष्ठन्ते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अब देखो कैसे जानते हैं, देखो हाँ बहुत सुंदर विषय है पूरा भी। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अब यहां से नचिकेता के प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर पहली बार आया है। तूने जो पूछा था मरने के बाद क्या रहता है, वो ये है। क्या है वो? ज्ञान स्वरूप। तुम किसी रूप को जानते हो, कैसे जानते हो? आंखों से नहीं जान सकते, ज्ञान से ही जान सकते हो। ज्ञान तो परमात्मा का नाम है। स्वामी जी ने ज्ञानियों में बोला है कि भगवान के भीतर से हम दुनिया को जानते हैं। जानता हूं नाम की चीज को एब्स्ट्रैक्ट करो, यही पूरा वेदांत है। हम देखते कैसे हैं? हम अपने भीतर जाते हैं, यानी भगवान के भीतर जाते हैं, और तब हमको चीजें दिखाई पड़ेंगी। इंद्रियों से बाहर दिखते हैं वो ठीक है, परंतु इंद्रिय देख क्या सकती है जब तक ज्ञान नहीं हो उसमें। और ये ज्ञान मेरा तुम्हारा होता ही नहीं, एक ही ज्ञान है। तो मेरा दिया हुआ इलस्ट्रेशन याद करो। एक हॉल में ऊपर लाइट है और पार्टीशन से अलग अलग चैम्बर बनाए। किसी चैम्बर में लाइट नहीं लगी, हमने मिरर्स लगा दिए बस। ऊपर की लाइट है फोकस, तो हम किस लाइट में देख रहे हैं? ऊपर की लाइट में, कमरे की लाइट नहीं है कोई। हमें लगता है कि मैं ये ज्ञान है, मैं ये मिरर है, ज्ञान भगवान है। इसलिए भगवान रूपी ज्ञान से ही हम कोई चीज देखते सुनते जो भी करते। इसलिए रूप रस गंध शब्द
स्पर्श हो गए पांचों। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अब ये पांचों इकट्ठे कहाँ रहते हैं? सेक्स एक्ट में। सेक्स एक्ट का आनंद जो आदमी अनुभव होता है वो भी तो ज्ञान से ही होता है ना, भगवान के बिना नहीं हो सकता। सेक्स एक्ट आदमी जब करता है उसके भीतर वो सुख पाता है, वो अपने सुख को जानता है। कहां से जानेगा? एक मरा आदमी सेक्स करके आनंद पाएगा क्या? इसलिए यहां से वहां तक ठाकुर को उदाहरण लो। एक आदमी एक स्त्री के साथ सेक्स कर रहा है, देख के ठाकुर को समाधि हो गई। शिव शक्ति समावेशन दिखा था उनको। तो आदमी सेक्स को जानता कैसे? यहां से वहां तक लिया है पूरा, इनको छोड़ा नहीं है। क्योंकि सेक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंद्रियस। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन, मैथुन और सेक्स, इनको जानता किससे? वो भगवान से। तो फिर रहा क्या दुनिया में जानने लायक? एते नहीं वो भी जानाती, इस आत्मा के द्वारा ही जानता है कि मात्र परिशेष्यते। फिर रहा क्या बाकी? अब दुनिया में जितनी चीजें हैं ना वो 5 समाप्त कर दी यमन। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सेक्स, इसको छोड़ के क्या है दुनिया में? बताओ, इसके कॉम्बिनेशन छोड़ के अगर दुनिया में क्या है? उस भगवान को अगर हमने जान लिया तो क्या बाकी रहा? बोले नचिकेता, तुमने जो आत्मा पूछा था वो ये आत्मा है जिसके द्वारा हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव ज्ञान कर पाते हैं और सेक्स का ज्ञान कर पाते हैं। इसको छोड़ करके दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। तूने जो आत्मा पूछा था मरने के बाद क्या रहता है, ये आत्मा रहता है, एतद वही तत्। ऐसा इतना डायरेक्ट जवाब इसके बाद हर श्लोक में चलेगा करीब करीब। आचार्य भाष्य में यद विज्ञानाद न किंचित अन्यत प्रार्थयन्ते ब्राह्मणा, जिसका अनुभवात्मक ज्ञान छोड़ करके ब्राह्मण और कुछ भी नहीं चाहते, कथम तद अधिगमय उच्यते, उसका ज्ञान कैसे होता है? देखो केनोपनिषद में भी इसका हम देख रहे हैं। अब देखने में बाहर मत जाओ, देखना क्या किसके कारण हो रही है उसको ढूंढो, ये यहां पर सवाल है। सूंघ रहे, सूंघ के साथ बाहर मत जाओ, सूंघना क्रिया का ज्ञान हमको कैसे हो रहा है, उधर जाओ। ऐसे इंद्रियों की विषयानुभूति के समय अपने मन को, अपने बोध को उल्टी तरफ ले जाना, यह अवृत्त चक्षु होता है। खाली आंख बंद करने से अवृत्त चक्षु नहीं होता। आंख बंद कर ली, सो जाते हैं, फिर सपने में विषयों का भोग करते हैं। और आंख बंद कर ली तो कान नाक तो बंद नहीं किए, इसलिए अवृत्त चक्षु मैंने हटा लिया का ये अर्थ होता है। हटा के रखा कहां? भीतर ले गया। ये प्रक्रिया है वेदांत की। स्पर्श का अनुभव हो रहा है, उस समय बाहर मत जाने दो। स्पर्श का अनुभव किस ज्ञान के द्वारा हो रहा है, उधर चलो। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मैथुन, इसका ज्ञान जिनके कारण होता है उसको छोड़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। एतद वही तत्। ये न विज्ञान स्वभाव है न आत्मना, विज्ञान यानी कल पढ़ेंगे इसको। हाँ? यहां से उसको डीपर व्यापार है, एक एक श्लोक ऐसा है डीप डीप। अलग अलग मेथड दे रहे हैं भगवान को जानने की। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।